हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th और 12th में बहुत कॉमन टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिराइव करेंगे, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसमें दो रेजिस्टर ए और बी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ए और बी, जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 एक बैटरी से कनेक्टेड, जिसका वोल्टेज क्या है V। अब आप लोग को इतना तो पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो करंट होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना है, जो पूरा सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कितना है R। तो हम ओम्स लॉ से ये भी जानते हैं, ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट में जब वोल्टेज V है और हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R माना है तो करंट कितना होगा I। अब यही सेम ओम्स लॉ हम हर रेजिस्टर के पास अप्लाई करते हैं। एट R1 के पास क्या हो जाएगा, R1 के पास हम जब अप्लाई करेंगे तो R1 के पास जो बैटरी का ये V निकल रहा है, ये V यहाँ से आके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है, तो इसके पास मान लीजिए वोल्टेज गया V1 और इसके पास V2। तो हम ओम्स लॉ से ये बोल सकते हैं V1 बराबर IR1। क्या बोल सकते हैं, V1 बराबर IR1। और यही सेम चीज़ हम R2 के पास अप्लाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं V2 बराबर IR2। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये V1 और V2 किसके बराबर है, ऐड करने पर V के बराबर, क्योंकि जितना भी वोल्टेज आ रहा होगा वो किससे आ रहा होगा, इस सेल से या बैटरी से। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यदि हम दोनों को ऐड कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर हमें मिलेगा कि V1 प्लस V2 बराबर IR1 प्लस IR2। यहाँ से हम V1 और V2 जोड़ के क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR1 प्लस IR2। हमने V बराबर यहाँ पे IR भी किया है, तो यहाँ हम V के जगह पे क्या रख दिए, IR बराबर, यहाँ I कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2। ये I से I गया तो ये इसको हम R ना लिख के अब R इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं, R1 प्लस R2। मतलब जब दो रेजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग बस उन दोनों को ऐड करके पता कर सकते हैं। इसी तरह यदि कितने भी हों तो हम जितने रेजिस्टर ऐड हुए उतने रेजिस्टर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।